सड़क से लेकर संसद तक सब जगह एक ही सवाल है, क्या नीट के पेपर दोबारा होगा, क्या रीनीट होगा? क्योंकि हर जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स है, 25 लाख स्टूडेंट जो कि नीट के पेपर में बैठे थे इस बार, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनकी फैमिली से लेकर उसके रिलेटिव तक हर बच्चे का एक ही सवाल है, हर चाहे उस स्टूडेंट का स्कोर 600 प्लस है, 700 प्लस है या नीट क्वालिफाई नहीं है, हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या नीट का पेपर दोबारा होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी के बच्चे के करियर को अफेक्ट करता है, चाहे वो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई होने से है, क्योंकि उनको अब्रॉड में एडमिशन लेना है, उसके लिए वो नीट क्वालिफाई होना चाहिए और तभी वो एलिजिबल होंगे, या उन बच्चों का जिनको सीट मिल चुका है और जिनके एडमिशन सिक्योर हो चुका है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना है, उनके मन में भी डर है और उन बच्चों के भी मन में डर है जो कि 618, 620 के नीचे 580 के बीच में मार्क्स है, उनके मन में भी एक होप है, क्या पता उनको सीट मिल जाए। तो आज कहने का मतलब है, जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं उससे पहले, जो जितने भी जगह पे नीट के क्वेश्चंस पेपर आउट हुए हैं, जो भी स्टेट्स में जहां भी स्कैम, जहां भी चीटिंग हुई है, वो सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। सीबीआई किसके अंदर में आता है और कौन कंट्रोल करता है आपको ही पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एनटीए किसके अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। ये नीट का एग्जाम कैंसिलेशन होगा या रीनीट होगा, ये भी किसके अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। काउंसलिंग रुकनी चाहिए या होनी चाहिए, उस पर स्टे लगनी चाहिए, ये भी किसके अंदर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। तो गाइस कहने का मतलब ये, और 8 को अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट इस पे हियरिंग करने वाली है, तो उस पे भी कई सारी चीजें मैटर करता है। तो मैं आपको, देखो, मैं कोई हाइपोथेटिकली आपको भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा, मैं आपको फ्यूचर की बात नहीं बता रहा, लेकिन जो सिचुएशंस है, जो सिनेरियो है, उसके बारे में बताने वाला हूं, जो क्या क्या होने वाला है। बट उससे पहले जो डेवलपमेंट होने वाली है, वो डेवलपमेंट ये है, जो 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट है, 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट है। बट उससे पहले भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए हुए यूजीसी नीट का एग्जाम, नीट पीजी, जो कि आपके स्पेशलाइजेशन के एग्जाम होते हैं डॉक्टर्स बनने के बाद, स्पेशलाइजेशन का वो सारे एग्जाम एनटीए ने कैंसिल कर दिया है और एनटीए ने सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। तो ये है हमारे एनटीए का जो हमारी गवर्नमेंट के हमारे फैसिलिटीज हमारे यूथ के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के यूथ के लिए, जो एक नॉर्मल एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कर सकते, इनसे एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं किया जाता। 25 लाख बच्चों की फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो हम अलग अलग सिनेरियो लेके चलते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन ये मान लो, अगर रीनीट होता है तो। सेकंड सिचुएशन है जो रिजल्ट पे दोबारा रीशेड्यूल किया जाए, दोबारा रिजल्ट लाया जाए, दोबारा इस पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि अभी 1500 स्टूडेंट जो कि दोबारा रीनीट के एग्जाम दिए, जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो मे बी उससे क्या एडवांटेज हो सकता है। और थर्ड सिचुएशन है काउंसलिंग पे स्टे लगाया जाए, अगर रीनीट होता है तो। लेकिन रीनीट होने की संभावनाएं 1% भी नहीं है। उसके पीछे फैक्ट क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब ये स्कैम की बात बाहर आई थी, उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। कहने को तो बोलते हैं जो 20,000 से ऊपर बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके उसमें सेटल किया गया था, लेकिन एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया है जो 1500 बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स दिया गया, तो उन बच्चों का रीनीट हुआ है। अगर रीनीट करना होता ना, तो ये 1500 स्टूडेंट्स को दोबारा नीट का एग्जाम नहीं करवाया जाता, और दोबारा इस बच्चे का रीनीट का एग्जाम हो रहा है। इट मीन्स अगर रीनीट होगा तो ऐसे स्टूडेंट्स को 3 बार नीट का पेपर देना पड़ेगा। फर्स्ट जब स्कैम हुआ, सेकंड दोबारा इन्होंने दिए, और थर्ड जब दोबारा रीनीट होगा। तो कहने का मतलब है रीनीट होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिजल्ट को रिसफल किया जाता है, दोबारा रिपब्लिश किया जाता है रिजल्ट को, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर रिजल्ट रिसफल किया जाता है, अगर उसमें ग्रेसिंग मार्क्स कम की जाती है, तो डेफिनेटली 100% कट ऑफ मार्क्स कम होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम होंगे। तो उन बच्चों के लिए फायदा है जिनके 163 जनरल कैटेगरी और 128 से नीचे जो स्कोर है, जो कि ओबीसी SC ST के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, उनके लिए एडवांटेज है, उनके लिए एक होप है, जो उनको एक दोबारा मौका मिल सकता है एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि देखिए, ये वही स्टूडेंट है जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, लेकिन उनमें से 1500 में से 800 बच्चों ने एग्जाम दिया नहीं है, तो उनका जो मार्क्स है वो कम होंगे। प्लस में ये जो स्टूडेंट है 800 जिन्होंने एग्जाम दिया, उनके भी स्कोर क्या होने वाला है वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। दोबारा अगर पूरी रिपब्लिश होते रिजल्ट, तो उसमें और भी जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके भी मार्क्स कम होंगे, और काउंसलिंग में कट ऑफ मार्क्स कम होंगे। इसके 2 फायदा है, एक तो वो जो क्वालिफाई होने से थोड़ा सा रह गए, उनको चांस मिलेगा क्वालिफाई होने के लिए। एक उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम है, जिनके स्कोर 600 है, 618 है, 620 है, 580 है, इनको एक चांस मिल सकता है, इनको एक संभावना है इनको सीट मिलने के लिए। क्योंकि अंदाजा ये लगाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है जिन पे ग्रेस मार्क्स दिए गए वो है अप्रोक्सीमेटली 20,000। और सोच लो 20,000 सीट्स जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनका रीपब्लिश होता रिजल्ट, तो ये सारी सीट्स उन बच्चों को मिलेगा जो पीछे पाइपलाइन में। बट जिन स्टूडेंट के स्कोर जो है 500, 580 से नीचे है,
उनके लिए 580 से लेके 400 तक उन स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर रीनीट होगा भी ना तो आप जितना मेहनत करोगे उतना ही मेहनत वो लोग करेंगे जो कि 580 प्लस में है, 520 प्लस में है, क्योंकि उनके लिए ज्यादा स्कोर करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उनके लिए 20, 25, 30, 50 मार्क्स स्कोर करना ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। टाइम और ड्यूरेशन सब कुछ सेम ही रहेगा। तो गाइस आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए नेक्स्ट नीट 2024-25 के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास अगर एक साल की मेहनत करते हो तो मे बी अगले साल आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावनाएं हैं। बट जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 400 से नीचे है, आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एमबीबीएस अब्रॉड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनका ऑलरेडी 1 से 2 ड्रॉप हो चुका है। एक और मैं बताऊंगा, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाई कर रखे हैं, जिनका स्कोर 200 है, 300 है, वो डरते हैं जो रीनीट होगा तो क्या होगा। भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप तब भी अब्रॉड जा रहे हो और रीनीट होगा तब भी आप अब्रॉड जाओगे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सीट तो इतने कम स्कोर में तो मिलने वाला है नहीं। और एक महीने में आप ऐसे कोई भी मैजिक नहीं करने वाले जो आपके 200 से 400, 300 से 600 और 700 स्कोर आ जाए। तो आपके लिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी है आपका जो स्कोर है उसमें आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन करवाओगे। और इससे पहले भी 2021 में, 2020 के अंदर में कोविड की वजह से सितंबर में एग्जाम हुआ था नीट का। अगर लेट्स सपोज कि अगर नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है और दोबारा रीनीट होगा तो 1 महीने के टाइम मिलेंगे। तब पर भी उन स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको क्या बोलते हैं अब्रॉड में ही एडमिशन लेना। तो आप लोगों को इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर काउंसलिंग के स्टे नहीं होता है, काउंसलिंग कंटिन्यू होता है तो रीनीट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो 8 जुलाई को आने वाला है और उससे पहले 6 से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट कर दी जाएगी 6 जुलाई के बाद, तो वैसे स्टूडेंट्स को दोबारा कैंसिलेशन करके उनके एडमिशन कैंसिल करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग भी अपना स्टे, अपना केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी भी क्या गलती है। तो गाइस ये है ओवरऑल एनालिसिस जो कि नीट के ऊपर है। रीनीट नहीं होने वाला है, रीनीट होने की चांसेस नहीं है। हो सकता है रिजल्ट को दोबारा रिपब्लिश किया जा सकता है और जो स्टूडेंट बॉर्डर पे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 580 के आसपास में है, उनको संभावनाएं मिल सकती है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। और जो बॉर्डर पे है 120, 125 या वैसे स्टूडेंट जो कि 140, 130 के आसपास में, मे बी उनको चांसेस ये है जो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्दर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।